हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एटम्स का अधिकांश भाग इम्पटी होता है और सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इम्पटी स्पेस है उसमें अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, अलग अलग सेल उसको बोलते हैं, है ना। उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक का मतलब ये हुआ कि जो रदरफोर्ड एटॉम मॉडल ने दिया, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, है ना, उसके उसकी जो खामियां हैं क्या है, मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो पहला लिमिटेशंस है, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अर्थात यह एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, मैंने व्याख्या नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो एक क्लासिकल थ्योरी है जिसको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं, है ना। उस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व करे एट्रैक्शन फोर्स में, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन निकलता है और वो कंटिन्यूअस एनर्जी लूज होता है। ठीक है, एनर्जी जो है उसका कंटिन्यूअस लूज होते जाता है, यानी कमते जाता है। तो जब कमते जाएगा, उसकी एनर्जी घटते चले जाएगी, तब क्या होगा, वो अल्टीमेटली जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है पार्टिकल, वह सेंटर में जाकर के कोलैप्स हो जाएगा, है ना। जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में। सपोज कीजिए इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में इसको रिवॉल्व करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो कहता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अर्थात जो चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रिवॉल्व करता है एक अट्रैक्शन फोर्स में, है ना, जैसा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है ना, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे अपना एनर्जी लॉस करते जाएगा। लॉस करते करते प्रत्येक टर्न में लॉस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एनर्जी लॉस करेगा और धीरे धीरे ये क्या होगा ना, अपना पाथ छोड़ते हुए
न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में वह न्यूक्लियस में जाकर के कोलैप्स हो जाएगा। बोर ने इसको कोलैप्स होने का टाइम बताया 10⁻⁸ सेकेंड अकॉर्डिंग टू बोर। ठीक है, बोर के अनुसार जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड में ये कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो इस मॉडल का ये ड्रॉबैक है और रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, when a charged particle like electron moves in a field of force created by protons, है ना, present in nucleus, it loses energy continuously in the form of electromagnetic radiations at every turn and move closer and closer to the nucleus following a spiral path. The ultimate result will be that it will fall into the nucleus, there making the atom unstable. तो ये एटम को अनस्टेबल बनाता है। ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। ये हमारा है पहला इनका ड्रॉबैक है इस मॉडल का, है ना। दूसरा ड्रॉबैक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। दूसरा ड्रॉबैक है कि दिस मॉडल डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकाला गया एलिमेंट्स का, है ना, तो यह मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली लूज करेगा एनर्जी को, है ना, जैसा कि मैक्सवेल थ्योरी में पहला ड्रॉबैक में हम लोग पढ़े, मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार अगर वो कंटिन्यूसली लूज करता है एनर्जी को, तब उसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में उसका स्पेक्ट्रा निकाला गया, है ना, तो वो वेल डिफाइंड लाइंस का बना होता है, जिसका एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। हर एक लाइंस का एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है ना, कौन कौन से लाइंस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। 2 क्लास हम लोगों ने इसमें लिया, है ना, एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है और उसका ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, तो ये 2 ड्रॉबैक हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। तो इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉबैक देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो आपको याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें आते हैं एग्जाम में, खास करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है क्या कि पहला है डायमीटर ऑफ द एटम इज 10⁵ टाइम्स दैट डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है ना, न्यूक्लियस के डायमीटर से 10⁵ टाइम्स एटम का डायमीटर होता है। न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻13। ठीक है, डायमीटर ऑफ एटम कितना होता है?
10⁻⁸। तो इस तरह से 10⁻⁵ टाइम्स एटम्स का डायमीटर हुआ न्यूक्लियस का डायमीटर से। दूसरा आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसको मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है। ये चीज R=R0 इंटू A⁻⁴ R0 क्या हुआ? R0 का वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻⁻13। ए हुआ मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अर्थात नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। R= रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, छोटी छोटी पॉइंट है। डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियस में क्या होता है? ओनली वन प्रोटॉन। तो उसका डेंसिटी होता है 1.6 इंटू 685 इंटू 10⁻14 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड मार्सडेन। ये रदरफोर्ड एंड मार्सडेन के द्वारा निकाला गया डेंसिटी है। ठीक है, रदरफोर्ड एंड मार्सडेन, है ना। फिर अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ द एटम का जो वॉल्यूम होगा वह 10⁻15 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे जिसको आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।